हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं किलोग्राम का हिसाब। जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है आपको किलोग्राम के हिसाब लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए मैंने क्या है एक वीडियो आपके लिए तैयार की है जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे करते हैं वीडियो को देर के बिना शुरू। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो करते हैं फिर, आइए वीडियो को रेडी। तो देखो, आज का हमारा क्वेश्चन है कि 25 केजी चावल का मूल्य 750 रुपये है, तो 300 ग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। तो इसका हम आसानी से हिसाब लगा सकते हैं। देखो, इस टाइप से हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमें शुरू में दिया है उसे हम इजिकल टू में लिख लें। जैसे कि हमें दिखा है कि 25 केजी। देखो, केजी का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि केजी का मतलब क्या होता है। देखो, K फॉर किलो और G फॉर ग्राम, किलोग्राम, इसका मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है। अगर जी का आपको बता ही दिया, जी का मतलब क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है, और के का मतलब क्या होता है, किलो होता है। तो इसी तरह हमें दिया है कि 25 केजी जो चावल का मूल्य दिया है, हमें कितना दिया है, तो वो बराबर दिया है हमें 750 रुपये। ठीक है, कितने रुपए, 750 रुपये हमें दिया है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें निकालना है किसका, 300 ग्राम का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1 केजी चावल का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 केजी का कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से क्या करेंगे, इस 25 को इसके अपोन में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, केजी। ठीक है, केजी बचेगा। लेकिन हमें क्या, देखो इसके आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 केजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750 अपोन के, 750 अपोन के कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 750 अपोन के 25 हो गया। देखो 25 ही कहना, 25 और 25 दिया 75, और यहाँ से क्या बच गया, एक जीरो बच गया। तो कितना आ गया, तो 1 केजी बराबर हमारा आ जाता है 30 रुपये। मतलब कि जो 1 केजी मतलब कि 1 किलो जो चावल हैं वो कितने रुपए के हैं, 30 रुपए के हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर आपको ध्यान रखना है, 1 केजी बराबर आपको पता भी होगा कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 केजी बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। इसी तरह आगे देखते हैं, तो इसी तरह 1000 ग्राम बराबर, देखो यहाँ पे केजी बराबर है ग्राम के, 1000 ग्राम के। तो इसी तरह 1000 ग्राम बराबर कितना होगा, 30 रुपये। मतलब 1000 ग्राम जो चावल है वो कितने रुपए के हैं, 30 रुपये के हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है 300 ग्राम का। तो पहले क्या करते हैं, 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम का कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 1000 है, तो 1000 को कहाँ ले जाएंगे, इस 30 के अपोन में ले जाएंगे। तो यहाँ खाली क्या बचेगा, ग्राम बचेगा। ठीक है, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजिकल टू यहाँ पे हमारा क्या 30 है, और इसके अपोन में क्या करें, हम इस 1000 को इसके अपोन में ले गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 30 अपोन के 1000। देखो 1 जीरो से 1 जीरो हमारा चला गया, हमारे पास क्या बच जाता है, 3 अपोन के 100 हमारे पास बच जाता है। इसी तरह आगे देखते हैं, जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम का मूल्य कितना है, तो 1 ग्राम का मूल्य है 3 अपोन के 100 रुपये। लेकिन हमें निकालना कितने का, 300 का। मैंने कहा तुमसे 1 रुपये की, 1 की 4 टोपी हैं और तुम 20 रुपये की ले आओ। ठीक है, तो इसी तरह क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता लगेगा कि हाँ जी 80 टोपी मिल जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे देखो 1 का हमें दे रखा है, लेकिन हमें निकालना कितना है, 300 का। तो क्या करेंगे, 300 ग्राम इजिकल टू क्या करेंगे, इसमें 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें, इसमें कितना, 3 अपोन 100 में क्या कर देंगे, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 300 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़म सुड़म हो गए, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब कि कट गए। ठीक है, इसी तरह आगे हमें क्या करना है, 300 ग्राम बराबर, 300 ग्राम पे निकाल लेना हम, 300 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, इधर से 3 बच गया और एक इधर से 3 बच गया, ये बच गया। तो 300 ग्राम बराबर कितना आ गया, 300 ग्राम बराबर आ गया हमारा 3 तिया 9 रुपये। मतलब जो 300 ग्राम चावल हैं वो कितने रुपए के हैं, तो वो हमारे 9 रुपये के हैं। ठीक है, तो 300 ग्राम चावल का मूल्य ही हमें निकालना था, वो हमारे कितने रुपए के आ गए, 9 रुपये के 300 ग्राम चावल हमारे आ गए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।